वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय आदित्य पटेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आप एमएमबीवाई स्कॉलरशिप लेना चाहते हो और आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलेगी, तो आज अपन उस सभी की बात करेंगे, किस किस को मिलेगी और कितनी रैंक तक मिलेगी। ठीक है। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं एमएमबीवाई स्कॉलरशिप में, वो सारे चेंजेस अपन देखेंगे। एमएमबीवाई की जो भी ऑफिशियल साइट है उसमें जो जो पीडीएफ आया था उसमें अपन जो भी है उसको अच्छे से देखेंगे आज। ठीक है। उसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया दे रखा है, अभी नए जो आए हैं, नए क्राइटेरिया आए हैं वो दे रखे हैं। उसकी अपन अच्छे से बात करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ अपन बात करेंगे एमबीबीएस के लिए। ठीक है। मेडिकल में यानी कि कैसे किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी एमएमबीवाई, जो अभी नए रूल्स आए उसके हिसाब से अपन देखेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किस किसको मिलेगी। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थी को शुल्क प्रतिरूप के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस जितनी भी है उतनी की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसका कहने के मतलब यह है छात्रवृत्ति दी जाएगी। सेकंड पॉइंट देख लेते अपन। उक्त बिंदु क्रमांक का के अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिरूपी के लिए आवश्यक शेष धनराशि योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा देय होगी। यानी कि आपको लोन दिया जा रहा है बगैर ब्याज के। ठीक है। तो आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात के ऋण की अतिशेष राशि को जमा माना जाएगा। अगर आपको जो लोन मिला है यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप 5 साल गवर्नमेंट आपको कहीं पे भी पोस्टिंग करेगी, आप उसके हिसाब से काम करेंगे, 5 साल काम कर देंगे, तो आपकी जो भी राशि थी वो जमा मानी जाएगी। उदाहरण था 2.5 वर्ष कार्य करने पर 50% ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। अगर आप यानी कि ढाई ढाई साल काम करते हो तो आपका आधा ऋण माफ हो जाएगा, यानी कि 50% लोन माफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इतनी मैंने स्कॉलरशिप ली है तो आपके आधी जो जितनी भी आपने स्कॉलरशिप ली है उसका 50% माफ हो जाएगा। आप चाहते हैं कि 2.5 साल के बाद मैं खुद से अपना क्लिनिक खोल लूँ या कुछ भी कर सकूं, मुझे जहां पोस्टिंग हुई है, यानी कि आपका जो बॉन्ड 5 साल का होता है वो नहीं करना है, तो आप यानी कि जितने भी आपकी स्कॉलरशिप है उसका आधा गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तो आप क्या अपना काम कर सकते हो। आपको यानी कि बॉन्ड भरना नहीं पड़ेगा 5 साल। ठीक है। तो आप सिर्फ 2.5 साल भी बॉन्ड करके आधे पैसा गवर्नमेंट को देके वहां से आ सकते हो। 5 वर्ष की उपयुक्त सेवा पश्चात अतिदेय राशि को शून्य मान किया जाएगा। अगर आप पूरे 5 साल बॉन्ड कर लेते हो तो आपकी जितनी भी गवर्नमेंट ने फीस पे की है वो क्या होगी, आपकी शून्य हो जाएगी, यानी कि आपको कुछ भी नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। 5 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक है। अगर आप मान लो कि 3 साल आपने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किए और आप चाहते कि 2 साल नहीं करूंगा, तो आपको 2 साल नहीं करने के आपके जितने भी परसेंट आपका जो जो भी आपकी जितने परसेंट आपकी स्कॉलरशिप आई है उसका आपने यानी कि 50% काम किया ना, 2.5 साल काम किए, तो आपको 50% देना होगा गवर्नमेंट को जब आप वहां से आ सकते हो। अब अपन तीसरी शर्त देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख, यानी कि अब क्या ऑल इंडिया रैंक कितनी होना चाहिए, 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, जिसकी 1.5 लाख से कम रैंक है वही एलिजिबल हो पाएगा। इससे ज्यादा वाले को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपकी 1.5 लाख से ज्यादा रैंक है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे एमएमबीवाई के लिए। और अपन देख लेते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थी को नीट परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों जिनके शुल्क का निर्धारण मध्य प्रदेश शासन एवं शुल्क विनिमयक समिति मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनिमयक आयोग द्वारा किया जाता है, तथा केंद्र सरकार के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको जो भी अपने एमपी के मूल निवासी यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थी नीट परीक्षा के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनको यह लाभ प्राप्त होगा। और आगे अपन देख लेते हैं। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी। इसके पहले यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा वाले लोगों को भी मिल रही थी, जिसकी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ यानी कि ज्यादा भी जाती थी, तो ये सिर्फ अब किसको मिलेगी, 1.5 लाख रैंक जिसकी है। ठीक है। तो 2025 और 26 से, यदि अभी 2025 में जो एडमिशन होगा वहां से लागू हो जाएगी
ये सारी शर्तें। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, योजना के हितग्राही मध्य प्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करे, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आपको यानी कि मध्य प्रदेश के कहीं पे भी यानी कि जो भी हॉस्पिटल है वहां पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी, आपको 5 साल वहां पे काम करने के लिए आपकी सुनिश्चित व्यवस्था होगी कि किसको कहाँ पे पोस्टिंग करना। का क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राही को लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु योजना का पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किया जाएगा। स्व प्रमाणीकरण में आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट उसको अच्छे से देखा जाएगा। पॉइंट देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ किस किस को मिल पाएगी, ठीक है। अगर आपकी आप एमपी से हो, आपने अभी नीट दिया, अगर आपकी रैंक कितनी 1.5 लाख से कम है तो आप एमएमबीवाई के लिए एलिजिबल हो, आपको मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मिल जाएगी। इसके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो मैंने पहले बता दिया हूँ, इसमें सिर्फ अभी ये नया क्या नोटिफिकेशन आया है, ये वो है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आपको पूछना है एमएमबीवाई से रिलेटेड, मैं एक 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो कि भाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें वो नहीं बताया है। तो आप देख लेना कि आप एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, आपके परसेंटेज कितने होना चाहिए, आपकी इनकम कितनी होना चाहिए, वो सब आप कहाँ पे देखोगे, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो बना रखा हूँ मैंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का, तो उसमें आप जाके सारे क्राइटेरिया देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना या आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप नीट की काउंसलिंग करवाना चाहते हो एमपी से तो हमसे जुड़ सकते हो। हमारा नीट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारी चीज आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।